हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप लोग बीए फर्स्ट सेमेस्टर में हैं और इंग्लिश लिटरेचर पढ़ते हैं मेजर सब्जेक्ट के रूप में या माइनर सब्जेक्ट के रूप में, तो आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप एग्जाम देने वाले हैं न्यू बैच 2026 में या 27 में। क्योंकि आज की वीडियो में मैं लेकर आ गई हूँ आपकी शॉर्ट स्टोरी से बनने वाला वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, जो इस बार हर यूनिवर्सिटी में आने वाला है। देखो, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि हम पिछले 3-4 सालों का पेपर देखते हैं और उसके बाद जाकर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है उसको हम आपके लिए मॉडल पेपर तैयार करते हैं, जो हर बार एग्जाम में आने की संभावना रहती है। और आज की वीडियो का जो क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। शॉर्ट स्टोरी द लास्ट लीफ से बनने वाला ये लॉन्ग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। 100% गारंटी है आपके लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ सकता है, सेक्शन बी में या सेक्शन सी में। तो बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैसेज ऑफ द शॉर्ट स्टोरी द लास्ट लीफ बाय ओ हेनरी। ओ हेनरी की जो शॉर्ट स्टोरी आपके सिलेबस में दी गई है द लास्ट लीफ, उसका मैसेज क्या है। ये क्वेश्चन लॉन्ग में पूछता है आपके एग्जाम में। देखिए, जो क्वेश्चन लॉन्ग में पूछता है तो हम उसके लिए पेपर्स को देखते हैं 3-4 सालों के, और उसमें से जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं उनको हम वीडियोज़ में लेकर आते हैं, और लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए हम अलग अलग वीडियोस लेकर आते हैं। जैसे आज की वीडियो का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन केवल यही है, व्हाट इज द मैसेज ऑफ द शॉर्ट स्टोरी द लास्ट लीफ बाय ओ हेनरी। एंड इसी तरीके के जितने भी क्वेश्चन आपके शॉर्ट स्टोरीज से पूछे जाएंगे, उन पर हम सभी पर वीडियोस अपलोड कर चुके हैं आंसर के साथ। तो आप देख कर तैयारी करते रहिए, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ें आपको सक्सेस मास्टर पॉइंट प्रोवाइड करा रहा है वो 100% गारंटी है कि आपके एग्जाम में आने वाला है, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करते हो। तो ये क्वेश्चन हमने पेपर में देखा, कई बार रिपीट हुआ है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बीए के एग्जाम में जो क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है वो इम्पोर्टेंट होता है और वो एग्जाम में आने की संभावना 100% होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे मैसेज ऑफ द लास्ट लीफ बाय ओ हेनरी। हेडिंग डालने के बाद आप लोग लिखेंगे द लास्ट लीफ बाय ओ हेनरी गिव्स ए ब्यूटीफुल मैसेज। जो ओ हेनरी की शॉर्ट स्टोरी द लास्ट लीफ है, लास्ट लीफ का मतलब आखिरी पत्ता, इसकी समरी मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ। अगर आप समरी पढ़े होंगे तो आंसर लिखना आपके लिए बहुत आसान है, और अगर आप लोगों ने समरी नहीं पढ़ी है तो फिर चाहे कितना भी इजी क्वेश्चन आपको बता दिया जाए, कितनी भी इजी लैंग्वेज में आपको उसके लिए आंसर बता दिया जाए, आप एग्जाम में नहीं लिख पाएंगे। तो समरी आप ज़रूर देखिएगा। हर शॉर्ट स्टोरी, हर एस्से की समरी हम अपलोड कर चुके हैं, जो आपके सिलेबस में दिया गया है। तो देखिए, द लास्ट लीफ बाय ओ हेनरी गिव्स ए ब्यूटीफुल मैसेज ऑफ होप, फेथ, सेक्रीफाइस एंड पावर ऑफ फ्रेंडशिप। ओ हेनरी की जो ये स्टोरी है बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज देती है। तो ये स्टोरी क्या क्या मैसेज देती है, होप यानी आशा, फेथ विश्वास, सेक्रीफाइस यानी बलिदान, ऑफ पावर ऑफ फ्रेंडशिप यानी कि फ्रेंडशिप की पावर। जॉन्सी एंड स्यू दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं, उनकी फ्रेंडशिप दिखाई जाती है। बेहरमैन जो 60 साल का बूढ़ा आर्टिस्ट है, उसका सेक्रीफाइस दिखाया जाता है, होप दिखाया जाता है, फेथ दिखाया जाता है। द स्टोरी शोज हाउ ए स्मॉल एक्ट ऑफ काइंडनेस कैन ब्रिंग ए बिग चेंज इन समवन्स लाइफ। यह स्टोरी शोज यानी दिखाती है, हाउ मतलब कैसे, स्मॉल एक्ट, एक स्मॉल एक्ट का मतलब छोटा सा काम, ऑफ काइंडनेस यानी दयालु का, कैन ब्रिंग मतलब ला सकता है, ए बिग चेंज एक बहुत बड़ा बदलाव, इन समवन्स लाइफ किसी के लाइफ में। जैसे कि बेहरमैन का एक छोटा सा एक्ट है, जो कि उसका सेक्रीफाइस आप कह सकते हैं कि वो जॉन्सी को लाइफ देने के लिए अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर देता है, खुद मर जाता है मगर जॉन्सी को जीने की उम्मीद दे जाता है। क्यों जीने की उम्मीद दे जाता है, ये सब कुछ आप समरी पढ़े हैं, जानते हैं। वही चीज़ें आपको इसमें बना करके लिख देनी है मैसेज में। तो देखिए, जॉन्सी ए यंग आर्टिस्ट, जॉन्सी जो कि एक यंग आर्टिस्ट है, बिकम्स वेरी सिक विद न्यूमोनिया एंड लॉसेस हर विल टू लीव। जिसको न्यूमोनिया हो गया है और वो उम्मीद मतलब जीने की उम्मीद खो देती है। शी बिलीव्स, वो बिलीव करती है, दैट कि व्हेन द लास्ट लीफ फॉल्स फ्रॉम द एवी प्लांट आउटसाइड हर विंडो, उसको लगता है कि जब लास्ट लीफ गिरेगा, एवी यानी बेल के पत्ते का, और वो खिड़की के बाहर से जब ये लास्ट लीफ को गिरता हुआ देखेगी, शी विल डाई टू, वो खुद भी मर जाएगी। हर फ्रेंड श्यू ट्राइज टू चीयर अप, और उसकी दोस्त जो श्यू है, ट्राइज यानी कोशिश करती है, टू चीयर अप उसको हंसाने की, बट नथिंग वर्क्स लेकिन कुछ भी काम नहीं करता।
तो देखिए शॉर्ट स्टोरी में जो जॉन्सी होती है वो अपने जीने की सारी उम्मीदें खो देती है। उसको लगता है कि बेल का जब आखिरी पत्ता गिरेगा, लास्ट लीफ गिरेगा, तो उसके साथ वो भी मर जाएगी। और जब ये बात बेहरमैन को पता चलती है तो वो क्या करता है, द लास्ट लीफ पेंटिंग को बना देता है। अब आगे देखिए उसकी जो दोस्त च्यू है वो हर टाइम कोशिश करती है उसको हंसाने की, उसको खुश रखने की, ताकि वो अपनी इन बातों से बाहर आ सके और ठीक हो सके, न्यूमोनिया से बच सके, लेकिन कुछ भी काम नहीं करता। अब देखिए आगे, हाउएवर हालांकि देयर ओल्ड नेबर जो उनका बूढ़ा पड़ोसी है बेहरमैन एंड आर्टिस्ट डिसाइड टू हेल्प, वो डिसाइड करता है हेल्प करने की। देखो ये 60 साल का है, 60 साल का बूढ़ा आदमी है, ये भी आर्टिस्ट है और इसने अपनी लाइफ में कोई भी मास्टरपीस पेंटिंग नहीं बनाई और उसको यकीन है कि अपनी लाइफ में एक न एक दिन वो मास्टरपीस पेंटिंग ज़रूर बनाएगा। तो ये डिसाइड करता है जॉन्सी की हेल्प करने की। ऑन ए कोल्ड एंड स्टॉर्मी नाइट, एक बहुत ही ठंडी और स्टॉर्मी नाइट यानी तूफ़ानी रात में, जब तेज़ हवा चल रही है, तूफ़ानी रात है, बारिश हो सकती है। when the last real leaf falls, जब ये लास्ट लीफ वाकई में गिर गई थी। देखो जॉन्सी तो सो गई रात में, अब बेहरमैन और स्यू देखते हैं कि अरे लास्ट लीफ वाकई गिर गया। जब जॉन्सी अगली सुबह उठेगी तो उसकी जीने की सारी होप फिर से ख़त्म हो जाएगी। तो बेहरमैन क्या करता है, डिसाइड करता है हेल्प करने की। ही पेंट्स, वो पेंट करता है ए न्यू लीफ ऑन द वॉल। वो ठीक उसी दीवार पर जा कर के एक पेंटिंग बनाता है उस आखिरी पत्ते की, बेल के पत्ते की, और बिल्कुल उस तरीके से वो पेंटिंग बनाता है जैसे दूर से देखने में लगती हो कि वो रियल लीफ हो और अभी भी पेड़ पर लटक रही हो, पेड़ का सारा पत्ता गिर गया हो लेकिन वो आखिरी पत्ता अभी भी लटक रहा हो। तो उस तरीके से वो एक पेंटिंग बनाता है, लेकिन जो रियल लीफ थी वो तो गिर चुकी थी, बट जॉन्सी ने अभी देखा नहीं था क्योंकि ये रात का टाइम है। दैट पेंटेड लीफ नेवर फॉल्स, और वो ऐसी पेंटिंग बनाता है जो नेवर फॉल्स, जो कभी नहीं गिरेगी। एंड वेन जॉन्सी सीज, और जब जॉन्सी देखती है, जब अगली सुबह वेन जॉन्सी सीज इट स्टिल देयर द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह को जब जॉन्सी देखती है कि वो पत्ती अभी भी वहीं पर लगी हुई है, टंगी हुई है, शी गेट्स बैक हर होप एंड स्टार्ट्स टू रिकवर। तो उसको लगता है कि देखो मैं कितनी गलत थी, वो पेड़ का आखिरी पत्ता आंधी तूफानी रात में भी पेड़ से नहीं गिरा, मैं कितनी गलत थी कि वो पेड़ का पत्ता गिरेगा उसके साथ साथ वो भी मर जाएगी। उसको ऐसा लगता था, तो उसको अपनी गलती का एहसास होता है। एंड शी गेट्स बैक हर होप टू स्टार्ट टू रिकवर, और उसको एक रिकवरी की होप मिल जाती है, उसको लगता है कि वो फिर से अच्छी हो जाएगी, उसे जीने की एक इच्छा मिल जाती है। सैडली बेहरमैन कैचेज न्यूमोनिया दैट नाइट एंड डाइज, और उस आधी तूफानी रात में बेहरमैन जब उस आखिरी पत्ते को बना रहा था तो उसी रात पत्ते को बनाने के बाद बेहरमैन को न्यूमोनिया हो जाता है और उसी रात उसकी डेथ हो जाती है। बट इस पेंटिंग सेव जॉन्सीज लाइफ, लेकिन उसकी पेंटिंग जॉन्सी की लाइफ को सेव कर देता है। तो ये बहुत ही बड़ा सेक्रीफाइस ओ हेनरी ने दिखाया है अपनी शॉर्ट स्टोरी द लास्ट लीफ में। एक तरफ स्यू और जॉन्सी की फ्रेंडशिप दिखाया है, एक तरफ बेहरमैन का सेक्रीफाइस दिखाया है, होप एंड फेथ, ये सभी इसका मेन थीम है, क्योंकि उसी लास्ट लीफ के थ्रू जीने की होप मिलती है। पहले तो वो लास्ट लीफ जॉन्सी के लिए एक मरने की उम्मीद थी कि पत्ता गिरेगा वो मर जाएगी, लेकिन वही पत्ता उसे जीने की उम्मीद दे जाता है, और ये सेक्रीफाइस था बेहरमैन का। द स्टोरी टीचेज दैट ट्रू आर्ट एंड लव कम फ्रॉम सेल्फलेस सेक्रीफाइस। ये जो स्टोरी है हमें सिखाती है ट्रू लव और ट्रू आर्ट के बारे में। लव कम फ्रॉम सेल्फलेस सेक्रीफाइस, कि निस्वार्थ सेक्रीफाइस में ही सच्चा प्यार और कला बसता है। इट आल्सो शोज, ये कहानी ये भी दिखाती है दैट कि होप कैन गिव न्यू लाइफ इवन इन द डार्केस्ट टाइम्स। ये स्टोरी हमें ये भी दिखाती है कि होप, मतलब अगर इंसान के अंदर होप हो, उम्मीद हो, तो कितने भी डार्केस्ट टाइम में, कितने भी बुरे दिन में वो चल रहा हो, अगर उसके पास जीने की उम्मीद होगी तो फिर से उसकी लाइफ में सब कुछ बेटर हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। ओ हेनरी रिमाइंड अस, ओ हेनरी हमें याद दिलाते हैं दैट नेवर लूजिंग फेथ एंड केयरिंग फॉर अदर्स इज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग इन द वर्ल्ड।
तो ओ हेनरी अपनी इस स्टोरी के थ्रू अपने रीडर को ये याद दिलाते हैं, नेवर लॉसिंग होप एंड फेथ, कि कभी भी फेथ मत खोना, एंड केयरिंग फॉर अदर्स, और कभी दूसरों का ख्याल रखना मत छोड़ना, हमेशा दूसरों की केयर करना, क्योंकि वर्ल्ड में यही सबसे ब्यूटीफुल थिंग है। जैसे कि बेहर मैन ने किया, उसने जॉन्सी की केयर की, उसका ख्याल रखा, खुद की जान गंवा दी, सेक्रीफाइस कर दी एक जवान लड़की को ज़िंदगी देने के लिए। तो यही मैसेज हमें ओ हेनरी अपनी इस स्टोरी के थ्रू देते हैं। तो बहुत ही इजी वर्ड्स में मैंने आपके लिए आंसर तैयार किया है, आप इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और इस द लास्ट लिव स्टोरी की जो थीम है और इससे बनने वाले जितने भी अदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं, देखो टाइटल का जो सिग्निफिकेंस है वो भी इम्पॉर्टेंट होता है, और अदर जितनी भी स्टोरीज़ हैं सभी पर वीडियोस अपलोड हैं। प्ले लिस्ट में आपको सब कुछ मिलेगा, हर एक सब्जेक्ट की प्ले लिस्ट बनी हुई है। कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो हम ना कराते हों, हर सब्जेक्ट की तैयारी कराते हैं बीए की। तो आप विजिट करके ज़रूर देखिएगा, अच्छे से तैयारी करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक, हम मिलते हैं अगली वीडियो।